तब से बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का, और इंटरमीडिएट का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसी के एक चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का, ठीक है ना। और ये पोएट्री सेक्शन का है, और चैप्टर का जो नाम है वो एन एपिटाफ है, ठीक है ना। एन एपिटाफ कौन लिखा था? अगर आप अध्ययन किए होंगे तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया एक कविता है, और इस कविता में जो राइटर हैं अपने बिलव्ड के बारे में बात किए हैं। यानी वो इनकी जो बिलव्ड है वो इनके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, लेकिन अभी वो नहीं है, यानी वो मर गई है, ठीक है ना। और राइटर जो हैं मतलब वो कब्र होता है, जो मुर्दा घर होता है, वहाँ ये रोज़ विजिट करते हैं, और विजिट करके इनको मतलब बहुत ज़्यादा क्या है उदासी है उसको लेकर, ठीक है ना। क्योंकि ये राइटर जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और राइटर जो है इसमें बताने का प्रयास किए हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके न रहने पर उसे किस तरह का उदासी उसे महसूस होता है, किस तरह की कमी महसूस होता है। यानी राइटर के अनुसार उनको दुनिया का सब कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और वे डेली रूटीन के हिसाब से कब्र पे जाते हैं, और इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया है, ठीक है ना, कि वह सबसे सुंदर लेडी थी, ठीक है ना। सुंदरता का बात किए हैं, और फिर राइटर बीच में बताने का प्रयास ये किए हैं कि जो सुंदरता है जो वो आज नहीं तो कल क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी जो एक्सटर्नल जो ब्यूटी है वो बहुत जल्दी खत्म होता है। सुंदरता जो है ना वो एवर लास्टिंग नहीं है, वो समय के साथ क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन जब वो थी तो बहुत सुंदर थी, और समझिए कि वैसा कोई था ही नहीं, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे समरी भी पूछा जाता है प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन से, ठीक है ना। तो समरी और ऑब्जेक्टिव भी मेरे चैनल पे है आपका, दोनों का, प्रोज और पोइट्री का, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर के यानी एपिटाफ के कौन लिखे थे, वाल्टर डिला मेयर, मैं इसको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपिटाफ इज अ पोएम अबाउट, अब देखिए एन एपिटाफ जो पोएम है वो किसके बारे में है, ठीक है ना। आपसे ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया जा सकता है, लेडी हो सकता है, एन एनिमल हो सकता है, और सोल्जर हो सकता है, ठीक है ना, और ड्रामाटिस्ट हो सकता है। यानी ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है इस पोएम में किसके बारे में बात किया गया, और लेडी के बारे में, ठीक है ना। और कैसी लेडी थी, बहुत ही क्या थी, ब्यूटीफुल लेडी थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन कोई हो सकता है, लेकिन आपको आंसर ही याद करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक लेके बैठे हैं, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे आलोक है, टारगेट है, बहुत सारे पब्लिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव MCQs हैं उसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप केवल इस सिस्टम जो याद करने का है आपको ये अपनाएंगे कि आपको केवल ऑप्शन को याद करना है, राइट ऑप्शन को, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है, क्योंकि उधर आप दिमाग लगाएंगे ना तो ऑप्शन बदलते रहता है, लेकिन राइट ऑप्शन है ना वो बदलता नहीं है। इसलिए आप ऑप्शन को याद करेंगे, और आप हमेशा ये प्रयास करेंगे कि हम किसको देखें, केवल ऑप्शन को, ठीक है ना। उससे कई बार आप जैसे ज़्यादा MCQs तो है नहीं, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ MCQs की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ उतना MCQs नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अधिकतर दिखाने वालों की संख्या ज़्यादा है, पढ़ने वालों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आप मेहनत करेंगे, केवल आंसर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, वाल्टर डिला मेयर इज अ पोएट ऑफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दे सकता है 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा वाल्टर डिला मेयर किस शताब्दी के पोएट थे, तो 20th सेंचुरी के थे, 20वीं शताब्दी के पोएट थे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डिला मेयर इज अ, ठीक है ना। अब क्या क्या थे, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो पोएट थे, क्या थे, पोएट थे। उसके बाद क्या थे, और नोवेलिस्ट थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब आप जो है ना इसको कैसा हूँ लेके आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम तक। तो आप देख लीजिए कैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। PNW या PNS, ठीक है ना, पोएट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है ना। उसके बाद आता है थर्ड, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज नॉट एवर लास्टिंग। ये जो पोएम में आप जाने हैं, राइटर किसके बारे में बोल रहे हैं, ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में, कि जो है ना एवर लास्टिंग नहीं है, मतलब एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मतलब जो सुंदरता है
तो राइटर किसके बारे में बात किए हैं, ब्यूटी के बारे में किए हैं, सुंदरता के बारे में किए हैं कि ये जो सुंदरता है ये खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज नॉट एवर लास्टिंग, तो व्हाट इज नॉट एवर लास्टिंग, कई बार क्या होता है ना क्वेश्चन व्हाट इज एवर लास्टिंग, व्हाट इज नॉट एवर लास्टिंग। सो ध्यान देखिए, सो बिफोर सॉरी विदाउट राइटिंग वेल द क्वेश्चन, सॉरी विदाउट रीडिंग वेल द क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना तब तक आंसर पे मत जाइएगा। कई बार क्या होता है कि उस क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ लिए और आंसर टिक कर दिए, तो इस तरह से नंबर नहीं मिलेगा अच्छा से, ठीक है ना। एन इपिटाफ, ठीक है ना, सॉरी इन इपिटाफ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। और देखिए कितनी तरह से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया गया है। एन इपिटाफ में किसके बारे में बात कर रहे हैं राइटर, तो राइटर बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल लेडी की जो क्या है जिंदा की मर गई है, तो हु इज डेड नाउ, जो क्या है डेड है, ठीक है ना। अब देखो हाउ सी वाज, कैसी थी। अब राइटर यहाँ पोएम में बताए हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, यानी वो बहुत ही अच्छी थी, हर मैटर से क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। हु डज राइटर नो, किसके बारे में राइटर जानते हैं, राइटर जानते हैं ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। किसके जानते हैं, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, एन एपिटाफ इज अ पोएम अबाउट, तो क्या है, अ लेडी। वाल्टर डी ला मेयर इज अ पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। वाल्टर डी ला मेयर इज अ पोएट हैं, नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी, ठीक है ना। एंड इन एपिटाफ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट तो अ ब्यूटीफुल लेडी हु इज डेड नाउ, ठीक है ना। नाउ हाउ सी वाज, कैसी थी वो, तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट सी वाज। टू हु डज राइटर नो, किसको राइटर जानते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे होगा हुम डज राइटर नो अ ब्यूटीफुल लेडी, किसको जानते हैं, एक सुंदर औरत को। तो एक क्वेश्चन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देखिए, ठीक है ना। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल पे बने रहिए।